हादी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का मुकरमा में इस्लाम की दावत व तबलीग के मुबारक काम का आगाज़ किया तो कुरैश ने इब्तदान हैरत का इजहार किया। फिर वो नफ़रत और आखिरकार मुखालफत व मुआनदत पर उतर आए और रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम कबूल करने वालों पर तरह तरह के लर्ज़ाखेज़ मज़ालिम ढाने लगे। जब मुकामी हालत नाकाबिले बर्दाश्त हो गई और जिस्मानी अज़ियतों से जान के लाले पड़ गए तो नबुव्वत के 13वें साल रबीउल अव्वल 622 ईस्वी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमाई। मदीना मुनव्वरा जो अब तक यसरब के नाम से मौसूम था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ लाने के बाद मदीनतुर रसूल के नाम से मौसूम हुआ। मदीना में उन अरब कबाइल के अलावा जिनके बाज़ खुश नसीब अफराद हल्का बगोश इस्लाम हो चुके थे, यहूदियों के भी मुख्तलिफ़ कबाइल आबाद थे। यहाँ मुख्तसर तौर पर यह बता देना ज़रूरी होगा कि अरब में उस वक्त तक कबाइली निज़ाम राइज था, कोई बाकायदा मरकज़ी हुकूमत ना थी, हर कबीले का अलग अलग सरदार होता था। इस्लाह मरकज़ियत का लाजमी नतीजा खाना जंगी थी जिसमें अरब सदियों से मुब्तला थे और उनका लामुतनाही सिलसिला किसी तरह ख़त्म होने में ना आता था। हिजरत के बाद जब इस्लाम मदीना मुनव्वरा पहुंचा तो इसकी हैसियत दावत से बढ़कर एक शहरी स्टेट की हो गई। इस रियासत के सरबराह आला हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकरमा की तरह मदीना मुनव्वरा को हरम करार देकर एक मुत्तहिदा मरकज़ बना दिया और एक ऐसी सल्तनत कायम की जो ख़ानदानों कबीले की असबियत और रंगो नस्ल के इम्तियाज़ से मावरा थी। इसमें एक ऐसा निज़ाम राइज किया जिसकी बुनियाद तकवा और अदल व इंसाफ पर रखी गई थी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना मुनव्वरा में क़याम के बाद वहाँ के मुंतशिर अज्ज़ा को एक मरकज़ पर लाने की मसाई का आगाज़ हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में एक ऐसे मुआशरे की तश्कील फरमाई जिसमें दीनी और अखलाकी तबलीग के साथ साथ मुआशरती और तहज़ीबी और तमद्दुनी निज़ाम की बुनियादों को भी उस्तवार किया गया और ये अजीम काम इतनी कलील मुद्दत में बसूरत इंजाम पजीर हुआ कि तारीख़ में इससे पहले इतने बड़े इनकलाब का कहीं सुराग नहीं मिलता। मदीना मुनव्वरा में ओस और खज़रज के अलावा यहूदियों के भी मुतअद्दिद कबाइल आबाद थे। ओस और खज़रज के मुकाबले में यहूद ज़्यादा तालीम याफ्ता, सन्ना, दौलतमंद और मुतमद्दिन थे। ओस और खज़रज भी उनको अपने से ज़्यादा मुहज़्ज़ब और शाइस्ता समझते थे। यहूदियों ने मदीना और उसके अतराफ़ में तिजारत के साथ सूदी लेन देन का कारोबार भी कर रखा था। तमाम आबादी उनके कर्ज़ों से ज़ेर बार रहती थी। असलहा जंग के ज़ख़ीरे भी बड़ी मिक़दार में उनके पास मौजूद रहते थे। इन लोगों में इस्लाम की दावत देने के साथ साथ इस बात की भी ज़रूरत थी कि इनसे सियासी ताल्लुकात की नौइयत मुतय्यन हो जाए, क्योंकि कुरैश ये जानकर कि मुसलमान मक्का से चले गए हैं मुतमईन होकर नहीं बैठे थे। उन्होंने जब देखा कि मुसलमानों की जमात मदीना में जमा हो रही है तो उन्होंने इस्लाम के इस नए मरकज़ को तबाह करने की तैयारी शुरू कर दी थी। इसलिए ज़रूरी था कि मदीना के चारों तरफ यहूद की जो बस्तियाँ थीं, मुसलमान उनसे अपने सियासी ताल्लुकात वाज़े तौर पर मुतय्यन कर लें ताकि कुरैश के हमले के वक्त यहूद इनके मददगार ना बन सके। यहूदी एक बड़ी ताकतवर कौम थे। मदीना के दूसरे दो बड़े कबीलों ओस और खज़रज की बाहमी जंगों में यहूदी एक दूसरे के हलीफ बनकर शामिल हुआ करते थे। ओस और खज़रज में हमेशा जंग रहती थी। यहूदियों का एक कबीला बनु कुरैज़ा जंग में ओस का साथ देता था और दूसरा कबीला बनु नज़ीर खज़रज का हलीफ होता था। ओस और खज़रज के बहुत से अफराद हल्का बगोश इस्लाम हो चुके थे, इसलिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में आते ही यहूदी कबीलों के साथ अमन व अमान का मुआहदा किया और आपस में सुलह अमन के साथ रहने की बुनियाद डाली। मुआहदे की रूह से फ़रीक़ैन इस बात के ज़िम्मेदार थे कि मदीना में अमन व अमान कायम रखेंगे और अगर कोई मदीना में हमला आवर होगा तो सब मिलकर मुश्तरका तौर पर दिफा और मुकाबला करेंगे। इस मुआहदे को मौजूदा इस्तिलाह में बक़ाए बाहम का मुआहदा कहा जा सकता है। इस मुआहदे की रूह से दोनों फ़रीक़ों को तरक्की के यकसा मौक़े हासिल थे।
मुश्तरका ज़िम्मेदारियों की बुनियाद पर अमन व आशती के साथ इस्लाम के फलने फूलने और बरगोबार लाने के लिए मौजू तरीन फ़िज़ा यही हो सकती थी। लेकिन आगे चलकर यहूदियों ने ना सिर्फ ये कि मुआहदे का कोई एहतराम नहीं किया, बल्कि वो कुरैश मक्का से बराबर साज़बाज़ करते रहे और जिन मकासद के लिए मुआहदा अमल में आया था उनको ख़ुद यहूदियों ने पामाल कर दिया। मगर ओसो खजरत मुआहदे पर पाबंद रहे और उनकी लामुतनाही खाना जंगियों का सिलसिला यकलख्त रुक गया और ये मुआहदा 52 दफ़ात पर मुश्तमिल था और इसमें इब्तदाई 25 दफ़ात मुसलमानों और अरब कबाइल से मुतल्लक़ हैं और आखिर की 27 दफ़ात में यहूदियों के हुकूक़ व फ़राइज़ से बहस की गई है, जो अंसार के बाद मदीना मुनव्वरा की दूसरी बड़ी ताकत थी। ये मुआहदा बकौल डॉक्टर हमीदुल्लाह दुनिया का सबसे पहला तहरीरी दस्तूर यानी कॉन्स्टिट्यूशन है जो खुदा के आखिरी पैगंबर ने नोए इंसानी को अता फ़रमाया। मुआहदे में साफ़ तौर पर इस अम्र को वाज़े कर दिया गया है कि मंबए इक़्तिदार ज़ाते खुदाबंदी है। मुसलमानों में तादाद की कमी से जो कमज़ोरी और ख़तरात पैदा हो सकते थे, इसके तदारुक के लिए इन्हें राह हिदायत पर होने का इत्मीनान दिलाकर नुसरत खुदाबंदी का यकीन दिलाया गया है। पनाहदही का हक़ इनफरादी तौर से हर छोटे बड़े शख्स को दिया गया और पनाह के वादे का एहतराम पूरी उम्मत पर वाजिब करार दिया गया। इस तरह आज़ादी अमल और बड़ों और छोटों के दरमियान अख़ुव्वत व मुसावात कायम कर दी गई। मुआहदे में इंसाफ में मुदाखलत करने की सख्ती से मुमानत की गई है। मामलात में जानिबदारी बरतने और अपने करीब तरीन रिश्तेदारों तक की बेजा हिमायत करने की कोशिश से रोका गया है और इस बात पर आमादा किया गया है कि हर ज़रर पहुँचाने वाले को सज़ा देने में पूरी तरह हर शख्स का हाथ बटाए। यहूदियों को मुसलमानों के सियासी और तमद्दुनी हुकूक में सराहत के साथ मुसावात कायम करके पूरे हकूक़ शहरियत अता किए गए हैं और उनको मजहबी आज़ादी देकर नहायत फैयाज़ाना रवादारी का बर्ताव किया गया है। इनकी शरीयत और इनके हकूक़ की मुसावात तस्लीम की गई है। चुनाचे मुआहदे में इस अमर की सराहत मौजूद है कि दुश्मन से किसी जंग की सूरत में अगर मुसलमान और यहूदी इत्तेहाद अमल करेंगे तो हर हलीफ अपने मसारिफ़ जंग खुद बर्दाश्त करेगा। इस मुआहदे के ज़रिए मदीना मुनव्वरा को मक्का मुकरमा की तरह हरम करार देकर एक मुत्तहिदा मरकज़ बना दिया गया है और एक ऐसा निज़ाम कायम किया गया जो एशिया, यूरोप और अफ्रीका के 3 बड़े आज़मों में बहुत जल्द राइज हो गया। इस मुआहदे के मतन का तर्जमा कुछ यूँ है। दफ़ा नंबर 1, खुदा के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मुआहदा मुहाजिरीन कुरैश और अहले यसरब मदीना में से इस्लाम कबूल करने वालों और उन सब लोगों के लिए नाफिज होगा जो मज़कूरा जमातों के साथ मुत्तफ़िक़ हों और उनके साथ जंग में शरीक रहें। दफ़ा नंबर 2, गैर मुआहिदीन के मुकाबले में मुआहिदीन की एक अलहदा जमात शुमार होगी। नंबर 3, मुहाजिरीन ने कुरैश बजाय ख़ुद एक जमात हैं, वो हस्ब साबिक़ अपने मुजरिमों की जानिब से दियत यानी खून बहा की अदायगी के ज़िम्मेदार होंगे और अपने कैदियों को ख़ुद ही फ़िदिया देकर छुड़ाएंगे। ये सब काम ईमान व इंसाफ के असूल के मातहत होंगे। दफ़ा नंबर 4 तक 11, बनी औफ़, बनुल हारिस, बनु साइदा, बनु जुशम, बनु नज्जार, बनु आम्र, बनु नबीत, बनुल ओस अपनी अपनी जमात के ख़ुद ज़िम्मेदार होंगे और हस्बे दफ़ा 3 अपनी अपनी दियत बाहम मिलकर अदा करेंगे और अपने कैदियों को ख़ुद ही फ़िदिया देकर छुड़ाने के ज़िम्मेदार होंगे। ये तमाम काम असूल दियानत और इंसाफ के मातहत इंजाम पाएंगे। असल मुआहदे में मज़कूरा बाला कबाइल के लिए हर एक के साथ इन्हीं अल्फाज का इआदा किया गया है। तर्जमे में इख्तिसार के लिए सबको यकजा कर दिया गया है। दफ़ा नंबर 12, मुसलमानों में अगर कोई मुफलिस किसी ऐसे जुर्म का मुर्तकिब हो जिस पर दियत वाजिब होती है या कहीं कैद हो जाए और फ़िदिया अदा करने की ताकत ना रखता हो तो दूसरे मुसलमानों पर लाजिम होगा कि वो उस शख्स की जानिब से दियत या फ़िदिया अदा करके उसको छुड़ाएँ ताकि मुसलमानों के बाहमी ताल्लुकात में नेकी और हमदर्दी रूनुमा हो। दफ़ा नंबर 13, कोई मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान के आज़ाद करदा ग़ुलाम की मुखालफत नहीं करेगा।
दफ़ा नंबर 14, मुसलमानों पर फ़र्ज़ होगा कि वो हर ऐसे शख्स की अलल ऐलान मुखालफत करें जो फितना व फसाद बर्पा करता हो और खल्क़े खुदा को सताता हो या ज़बरदस्ती कोई चीज़ हासिल करना चाहे और सरकशी इख्तियार करे। ऐसे शख्स को सज़ा देने में तमाम मुसलमान आपस में मुत्तफ़िक़ रहेंगे, ख्वाह वो शख्स इन में से किसी का फ़र्जंद ही क्यों ना हो। दफ़ा नंबर 15, किसी मुसलमान को ये हक़ ना होगा कि वो किसी मुसलमान को किसी काफिर मुहारिब के बदले में कत्ल करे या किसी मुसलमान के मुकाबले में किसी मुहारिब को मदद पहुँचाए। दफ़ा नंबर 16, खुदा का अहद, ज़िम्मेदारी और पनाह एक ही है, यानी अगर मुसलमान ने किसी को पनाह दे दी तो इसकी पाबंदी तमाम मुसलमानों पर लाजिम होगी, ख्वाह पनाह देने वाला अदना दर्जे का मुसलमान ही क्यों ना हो। तमाम मुसलमान दूसरे के बिलमुकाबिल आपस में भाई भाई हैं। दफ़ा नंबर 17, जिन यहूद ने हमारे साथ मुआहदा कर लिया है इनके मुतल्लक मुसलमानों पर वाजिब है कि इनको मदद दें और मुवासात का बर्ताव करें, इन पर किसी किस्म का जुल्म ना किया जाए और ना इनके ख़िलाफ़ इनके दुश्मन को मदद दी जाए। दफ़ा नंबर 18, सब मुसलमानों की सुलह एक ही होगी जब अल्लाह की राह में जंग हो तो कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान को छोड़कर दुश्मन से उस वक्त तक सुलह नहीं करेगा जब तक वो सुलह सारे मुसलमानों के लिए बराबर और यकसा ना हो। दफ़ा नंबर 19, इन तमाम जमातों को जो हमारे साथ जंग में हिस्सा लेंगे नौबत बनौबत आराम करने के लिए मौका दिया जाएगा। दफ़ा नंबर 20, जो मुसलमान जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह में शहीद हो जाएं इनके पसमानदगान का तकफ़ुल तमाम मुसलमानों पर वाजिब होगा। दफ़ा नंबर 21, बिलाशुबा तमाम मुत्तकी और परहेज़गार मुसलमान राह रास्त और सबसे अच्छे तरीक़े पर हैं। दफ़ा नंबर 22, कोई गैर मुस्लिम मुआहिद कुरैश की जानो माल को किसी तरह की पनाह ना देगा और ना किसी गैर मुस्लिम को किसी मुसलमान के मुकाबले में मदद पहुँचाएगा। दफ़ा नंबर 23, कोई शख्स अगर किसी मुसलमान को कत्ल कर दे और सबूत मौजूद हो तो कातिल से किसास लिया जाएगा। हाँ, अगर मकतूल का वारिस देने लेने पर राज़ी हो जाए तो दियत अदा करके गुलू खलासी हो सकती है। तमाम मुसलमानों पर बिला इस्तिस्ना इस अमर की तामील लाजमी होगी, मज़कूरा अमूर के अलावा और कोई चीज़ काबिल कबूल ना होगी। दफ़ा नंबर 24, किसी मुसलमान के लिए जिसने इस मुआहदे को तस्लीम करके इसकी पाबंदी का इकरार कर लिया है और वो खुदा और यौम आखिरत पर ईमान रखता हो, इसके लिए ये हरगिज़ जायज़ ना होगा कि वो कोई नई बात पैदा करे और ना ये जायज़ होगा कि वो किसी ऐसे शख्स से मामला रखे जो इस मुआहदे का एहतराम ना करता हो। जो शख्स इस अमर की खिलाफ वर्जी करेगा क़यामत के दिन उस पर खुदा की लानत और गज़ब नाजिल होगा और इस बारे में उसका कोई उज़्र और तौबा कबूल ना की जाएगी। दफ़ा नंबर 25, अहले मुआहदा में जब किसी चीज़ के मुतल्लक आपस में इख्तिलाफ़ पैदा हो जाए तो उसके फ़ैसले के लिए खुदा और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रुजू किया जाएगा। दफ़ा नंबर 26, इस मुआहदे के बाद यहूद पर लाजिम होगा कि वो जंग की हालत में जबकि मुसलमान किसी दुश्मन के साथ बरसरे पैकार हों मुसलमानों को माली इमदाद दें। दफ़ा नंबर 27 ता 28, बनु औफ, बनु नज्जार, बनुल हारिस, बनु साइदा, बनु जुशम, बनुल ओस, बनु सालबा, बनु जफना, बनु शुतैबा के यहूद जिन्होंने इस मुआहदे में शिरकत की है और मुसलमानों के हलीफ हैं अपने मज़हब के पाबंद रहेंगे और मुसलमान अपने मज़हब के मजहबी बातों के अलावा बाकी अमूर में मुसलमान और यहूद एक जमात में शुमार होंगे। इनमें अगर कोई शख्स जुल्म या अहद शिकनी या जुर्म करेगा तो वो अपने जुर्म की सज़ा का मुस्तहिक होगा। असल मुआहदे में मज़कूरा बाला कबाइल के लिए हर एक के साथ इन्हीं अल्फाज का इयादा किया गया है। तर्जमे में बनज़रे इख्तिसार सबको यकजा कर दिया गया है। दफ़ा नंबर 37, यहूद के मज़कूरा बाला कबाइल की ज़ेली शाखों को भी वही हकूक़ हासिल होंगे जो असल को हासिल हैं। दफ़ा नंबर 38, मुआहदा करने वालों में कोई हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त के बग़ैर फ़ौजी इक़दाम नहीं करेगा।
दफ़ा नंबर 39, किसी ज़ख्म या ज़र्ब का बदला लेने में कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी। जो शख्स भी अहद शिकनी करेगा वो इसकी सज़ा का मुस्तहिक होगा, और जो शख्स इस मुआहदे की ज़्यादा से ज़्यादा वफ़ादाराना तामील करेगा खुदा उसकी मदद करेगा। दफ़ा नंबर 40, अगर मुसलमान और यहूद मुआहिदीन के ख़िलाफ़ कोई तीसरी कौम जंग करे तो इन तमाम मुआहिदीन को मुत्तफ़िक होकर लड़ना होगा। वो आपस में एक दूसरे की मदद करेंगे और बाहम बही ख्वाही और वफ़ाशियारी होगी। यहूदी अपने मसारिफ़ जंग बर्दाश्त करेंगे और मुसलमान अपने मसारिफ़। दफ़ा नंबर 41, मुआहदा करने वाले फ़रीक़ैन पर लाजिम है कि एक दूसरे के साथ खुलूस और खैर ख्वाही का बर्ताव करें। कोई किसी पर जुल्म और नाइंसाफ़ी ना करे और मज़लूम को मदद पहुँचाए। दफ़ा नंबर 42, यहूद उस वक्त तक मुसलमानों के साथ इखराजात बर्दाश्त करते रहेंगे जब तक वो मिलकर जंग करते रहें। दफ़ा नंबर 43, यसरब का वो मैदान जो पहाड़ों से घिरा है इस मुआहदे में शरीक होने वालों के लिए हरम होगा। दफ़ा नंबर 44, पनाह गज़ीन से भी वही बर्ताव किया जाएगा जो पनाह दहिंदा के साथ किया जाता है। इसको किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचाया जाए। पनाह गज़ीन पर इस मुआहदे की तामील लाजिम होगी और इसे अहद शिकनी की इजाज़त ना होगी। दफ़ा नंबर 45, किसी पनाह गाह में वहाँ रहने वालों की इजाज़त के बग़ैर किसी को पनाह नहीं दी जाएगी। दफ़ा नंबर 46, अहले मुआहदा में अगर कोई हादिसा या इख्तिलाफ रूनुमा हो जिससे नक्से अमन का अंदेशा हो तो इसके फ़ैसले के लिए खुदा और हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रुजू किया जाएगा। जो शख्स इस मुआहदे की ज़्यादा से ज़्यादा तामील करेगा खुदा उसके साथ होगा। दफ़ा नंबर 47, कुरैश मक्का और इनके किसी मददगार को कोई शख्स पनाह नहीं देगा। दफ़ा नंबर 48, अगर कोई यसरब यानी मदीना पर हमला आवर होगा तो मुसलमान और यहूद दोनों फ़रीक मिलकर मुदाफ़ात करेंगे। दफ़ा नंबर 49, अगर मुसलमान किसी से सुलह करेंगे तो यहूद भी उस सुलह के पाबंद होंगे, और अगर यहूद किसी से सुलह करेंगे तो मुसलमानों पर भी लाजिम होगा कि यहूद के साथ ऐसा ही ताउन करें। अलबत्ता किसी फ़रीक की अपनी मजहबी जंग में दूसरे फ़रीक पर ताउन की ज़िम्मेदारी आयद ना होगी। दफ़ा नंबर 50, यसरब पर हमला की सूरत में हर जमात को इस हिस्से की मुदाफ़त करना होगी जो उसके बिलमुकाबिल हो। दफ़ा नंबर 51, कबीला ओस के मवाली को भी वही हकूक़ हासिल होंगे जो इस मुआहदे में शरीक होने वालों को हासिल हैं, बशर्ते कि वो भी वफ़ादारी का इजहार करें। जो इस मुआहदे की ज़्यादा से ज़्यादा वफ़ादारी के साथ तामील करेगा खुदा उसका हामी व मददगार रहे। दफ़ा नंबर 52, इस मुआहदे में शरीक होने वाली जमातों में से अगर किसी फ़रीक या जमात को जंगी ज़रूरत से मदीना से बाहर जाना पड़े तो वो अमन व हिफाजत की मुस्तहिक होगी, और जो मदीना में रहे इसके लिए भी अमन होगा। किसी पर जुल्म ना किया जाएगा और ना किसी के लिए अहद शिकनी जायज़ होगी। जो इस मुआहदे का सच्चे दिल से एहतराम और तामील करेगा इसके लिए अल्लाह और उसका रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निगहबान। इस मुआहदे में एक फ़रीक मुसलमान थे और दूसरा फ़रीक मुशरिकीन मदीना और यहूदियों का था। इसमें वो सब लोग भी शामिल थे जो मुशरिकीन और यहूदियों के हलीफ थे और मदीना मुनव्वरा की कुर्ब जवार में आबाद थे। मुआहदे का ख़ुलासा ये है कि जिस फ़रीक के जो मुआहदात आपस में हैं इनका एहतराम किया जाएगा और इन शराइत की पूरी तायीद की जाएगी, और जो इनके हलीफ होंगे इनसे ताउन किया जाएगा और जो मुखालिफ होंगे उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखा जाएगा। मुआहदे के दोनों फ़रीक अपने अपने मज़हब में आज़ाद होंगे। इस बारे में कोई एक दूसरे पर जबर ना कर सकेगा। इस मुआहदे को सियासी नुक्ता नज़र से देखा जाए तो ऐसा मालूम होता है कि ये एक तरह का बकाए बहम का मुआहदा है जिसकी रूह से शहर मदीना एक हरम यानी सियासी वहदत या एक शहरी मिल्कियत करार दिया गया है।